मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास आज सत्संग भेज रहा हूं। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। सतगुरु महाराज की कृपा होता है, क्योंकि एक ही सतगुरु महाराज है जो मृत्यु लोक के प्रकाश करते हैं। तो लाइक शेयर करने से आपका अंदर प्रकाश भरेंगे परमात्मा जी। कहते हैं, हमारे साहब कहते हैं कि तीर्थ गए संत एक पल, मिले संत फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो सतगुरु के संगत कीजिए, सतगुरु से ज्ञान पाइए। संतो कोटि अमल बिसरइब, ठिकाना तब तू पई बना। कोटि अमल बिसराना है। आजकल तो लोग संत बनते हैं, कपड़ा धारण करते हैं, टीका फंडा करते हैं, मैं बाबा हूं। वो बाबा है नहीं, वो बाबा है नहीं। ऐसा संत क्या है? कथा के माध्यम से सुन लीजिए, आपका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक बेश्या थी, एक बेश्या थी। वो बेश्या ने बेश्याई से अपना सीमा पार कर गई। बेश्या जब सीमा पार कर गई, तब सोची कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा मुक्ति कैसे मिलेगा। वो गई एक संत के पास। संत जी से बोली कि संत जी, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा मुक्ति का मार्ग बताइए, मेरा उद्धार का मार्ग बताइए। संतों ने कहा, ये वेश्या तो सीमा पार कर गई, पर संतों के अपने पास से दूर करना है वेश्या को। संतों ने कहा कि एक काम करो, तुम यहां से जाओ, एक पोखरा खुनवाओ, पोखरा के आरी आरी पेड़ लगाओ और ब्राह्मण भोज कराओ, तभी तुम्हारा मुक्ति मिल सकता है, तुम्हारा उद्धार हो सकता है। वेश्या ने वहां से गई और रास्ता में सोच ली कि कब तक मैं पोखरा खुनवाऊंगा, कब तक मैं आरी आरी पेड़ लगाऊंगा, कब तक मैं ब्राह्मण का भोजन कराऊंगा, तो अब तो मेरा उद्धार होगा। कितना दिन पोखरा खुनाने में लगेगा, कितना दिन पेड़ लगाने में लगेगा, तब ना ब्राह्मण भोज कराएंगे। वेश्या ने सोची कि क्यों ना पहले ही ब्राह्मण का भोजन करा दूं। वेश्या का ये मन में आया, दिमाग में आया कि यदि ब्राह्मण का भोजन कराता हूं तो मेरा मुक्ति मिल जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। वेश्या ने राशन का व्यवस्था की और हलवाई के पास गई। बोली कि भोजन बनाना है, हमें भंडारा कराना है, ब्राह्मण का भोजन कराना है। वेश्या ने कई प्रकार के भोजन बनाई और पूरा मंच बनाई, लाउड स्पीकर से सजाई और सारा पूरा ब्राह्मण जितना है, ब्राह्मण का न्योता पिठा दी कि आप लोग को हमारे यहाँ भोजन करने आना है, भोजन करने के लिए आइए। न्योता पिठाई, पर हुआ का वेश्या के जग में एक भी ब्राह्मण नहीं आए। जितना भणुआ थे वो टीका फंडा करके, वस्त्र धारण करके वेश्या के जग में चल आए और पेट भर के भोजन किए। तब तक वेश्या मंच पर चढ़ गई और माइक ले ली। बोली कि मैं वेश्या तर गई, मैं वेश्या तर गई, मैं वेश्या तर गई। जब वेश्या ने बोली तो जितना भरुआ थे, वो भरुआ तो एक सरदार था,
वो बोला कि वो भी स्टेज पर चढ़ गया, माइक ले लिया, बोला कि अरे बेसिया तुम कहां तर गई, तुम कहां तर गई, तुम बेसिया में बार, अभी तरी कहां, अभी तेरा कहां हुआ उधार। तो कपड़ा धारण करने से कोई संत नहीं होता। संत को मन धारण करना होगा, मन के मरना होगा, मन के मारोगे तभी संत बन सकते हो। मन के तरंग मार लो, बस हो गए भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गए भजन। संत बनना कठिन चीज है, सहज बात नहीं है। संत बनना, सत्संग ग्रहण करना थोड़ा कठिन है। साहब कहते हैं कि यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिना आ ही न जाए। इसलिए बार बार सत्संग सुनिए और सत्संग में जाइए, सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।